तो हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई कहने लगता है, क्या तुम्हारे बेटे ने डरबल खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ एक गंजा आदमी हंसते हुए कहने लगता है, हा हा हा, चिंता मत कीजिए, मेरे कुछ कनेक्शन है, इसे मैं कवर कर लूंगा। वह गंजा पेपर को फेंकते हुए कहने लगता है, यह बस लड़कों की लड़ाई है। दूसरी तरफ का आदमी कहने लगता है, मैं तुम्हें अप्रिसिएट करता हूँ कि तुम्हें वार्निंग लेटर मिली है। वह गंजा कहने लगता है, मैंने दर्जनों से ज्यादा हीरोज को यहाँ की प्रोटेक्शन के लिए रखा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। गंजा हंसते हुए कहने लगता है, मैंने अंदर में इलेक्ट्रिक मैन को रखा है, इस दुनिया में हीरोज के पास सुपर पावर्स होती है। गंजा दरवाजे को खोलते हुए कहने लगता है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। गंजा दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है। वह आदमी कहने लगता है, आखिर तुमने मुझे देख लिया। गंजा घबराते हुए कहने लगता है, आखिर तुम कौन हो। सामने खड़ा आदमी कहने लगता है, मैं एग्जीक्यूटर हूँ। गंजे घबराते हुए पीछे की ओर जाने लगता है। एग्जीक्यूटर अपने टेंटिकल को बढ़ाते हुए कहने लगता है, तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। गंजा चिल्लाते हुए भागने लगता है। कुछ समय बाद हमें फर्श पर खून ही खून दिखाया जाता है और गंजे को बांध कर रखा हुआ होता है। कोई अपने हाथों में सेब को पकड़े हुए होता है। हमें बताया जाता है कि यह सबसे खतरनाक विलन है। अगले सीन में सेब के टुकड़ों को दिखाया जाता है। कोई कहने लगता है, मुझे पता था जी, इसके ऊपर स्काउटिंग करना सही होगा। अगले सीन में एग्जीक्यूटर कहने लगता है, तुम तो बेट के लायक भी नहीं हो, क्योंकि तुम तो ट्रेस हो। गंजा सामने बैठे एग्जीक्यूटर को देखकर घबराने लगता है और डरते हुए मन में कहने लगता है, एक एग्जीक्यूटर। वह एग्जीक्यूटर उठते हुए कहने लगता है, तुम्हारे जैसे एक्ट्रेस के लिए हीरोज क्यों हैं, और उस गंजे की ओर बढ़ने लगता है। गंजा उसे अपनी ओर आते हुए देखकर घबराने लगता है। एग्जीक्यूटर उस गंजे के पास बैठते हुए कहने लगता है, क्या हुआ, अब तो मैं यहाँ हूँ। गंजा यह सुनकर घबराने लगता है। एग्जीक्यूटर जैसे ही उस गंजे को मारने जा रहा होता है, उसी समय उसके बगल से एक अटैक होकर गुजरता है। कोई कहने लगता है, वह रहा। हमें दो हीरोज को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, यह तो एग्जीक्यूटर है। एग्जीक्यूटर उन्हें देखकर कहने लगता है, यह तो किम्स फैमिली के अंडरलिंग्स हैं। वह दोनों अंडरलिंग्स एग्जीक्यूटर को देखकर घबराते हुए कहने लगते हैं, ये तो एग्जीक्यूटर है। तभी वह एग्जीक्यूटर अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन लोगों की ओर बढ़ जाता है। वह दोनों अंडरलिंग घबराते हुए कहने लगते हैं, आखिर वह कहाँ गया। अगले सीन में वह एग्जीक्यूटर एक आदमी के सिर को पकड़कर धड़ाम से दीवार में लगा देता है। दूसरा बगल में घबरा कर देखते हुए कहने लगता है, आखिर वह कहाँ गया। वह एग्जीक्यूटर मुड़ते हुए कहने लगता है, चिंता मत करो, अभी तुम मरे नहीं हो। वह आदमी नीचे गिर कर घबराते हुए कहने लगता है, सर सर। एग्जीक्यूटर देखते हुए कहने लगता है, क्या सर। तभी कोई कहने लगता है, अच्छा काम किया बॉयस। और एग्जीक्यूटर को एक अटैक आकर लगता है, जिसके कारण वह एक दीवार पर जाकर लगता है। वह एग्जीक्यूटर गुस्से से देखने लगता है। तभी एक आदमी कहने लगता है, आखिर तुम्हें इसका स्वाद कैसा लगा। एग्जीक्यूटर बास्टर्ड, हमें इसके बारे में बताया जाता है। इसका नाम इहुन किम है, चीफ सिक्योरिटी एबिलिटी एयर बुलेट। तभी एग्जीक्यूटर अपने मास्क को ठीक करते हुए कहने लगता है, यह है चीफ ऑफ सिक्योरिटी, यह तो एक बिग शॉट है। तभी एग्जीक्यूटर घूरते हुए कहने लगता है, आने के लिए तुम्हारा थैंक्स, लेकिन तुम यहाँ से जाने की नहीं सोच सकते। इहुन हंसते हुए कहने लगता है, मुझे भी लगता है कि तुम अपने दोनों पैरों पर नहीं जा सकते। तभी इहुन का फोन रिंग करने लगता है। एग्जीक्यूटर फनी टोन में कहने लगता है, तुम अपना फोन उठा लो। इहुन अपने फोन को उठाते हुए कहने लगता है, ठीक है, थोड़ा रुको। एग्जीक्यूटर अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहने लगता है, इस हीरो में तो कोई मैनर्स ही नहीं है। तभी एग्जीक्यूटर का फोन बेबी पिक द फोन कहकर बजने लगता है। यूहुन कहने लगता है, हाँ मम्मी, ओके ओके, ठीक है, मैं अभी एनिमी से फाइट कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटर, क्या डार्लिंग, ओके ठीक है। एग्जीक्यूटर के दूसरी तरफ कोई कहने लगता है, जेरिम कहाँ हो तुम, क्या तुम आज के लिए लेट नहीं हो जाओगे। हमें यहाँ एग्जीक्यूटर का नाम पता चलता है, इसका नाम जेरिम है। तभी जेरिम घबराते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी हेइन, मेरी मीटिंग थोड़ी लंबी चली गई थी, मैं जल्द ही आ रहा हूँ।
दूसरी तरफ यून बात कर रहा होता है, कोई यून से कहने लगता है, कहाँ हो तुम, इतने समय तक, जल्दी वापस आओ। यून घबराते हुए कहने लगता है, ठीक है फादर, मैं जल्दी आ रहा हूँ। दोनों अपने कॉल को कट कर देते हैं। तभी जेरिन खांसते हुए कहने लगता है, मुझे कुछ जरूरी काम है। यून खुश होते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें भी काम है? जेरिन मन में कहने लगता है, मुझे तुमसे मत जोड़ो, तुम एक हीरो हो। तभी जेरिन जाते हुए कहने लगता है, ठीक है, हम लोग अगली बार मिलेंगे। यून जेरिन को जाते हुए देखने लगता है, हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। गंजा पीछे से गुस्सा होते हुए कहने लगता है, यह तुम क्या कर रहे हो? गंजा चिल्लाते हुए कहने लगता है, यह तुम एग्जीक्यूटर से क्या कह रहे हो? उस कमीने ने मुझे किडनैप किया। गंजा के बगल में खड़े हीरो उसे शांत करने लगते हैं। यून सिगरेट निकालते हुए कहने लगता है, यह कितनी बुरी बात है। तभी गंजा गुस्सा होते हुए कहने लगता है, तुम लोग मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, लेकिन तुम सब कहाँ गए थे? तभी यूं चौंकते हुए कहने लगते हैं, आखिर यह कौन से पेपर हैं? गंजा घबराते हुए मन में कहने लगता है, यह तो मेरे फोटोग्राफ्स हैं। गंजा फोटोज को छुपाते हुए कहने लगता है, आपका थैंक्स मुझे बचाने के लिए, मैं बहुत ही आभारी हूँ। यून उसे इग्नोर मार कर जाने लगता है। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। पास जाकर देखने पर पता चलता है, एक वेडिंग इनविटेशन है। यून मन में कहने लगता है, एक वेडिंग इनविटेशन, क्या यह उस एग्जीक्यूटर का है? हमें उस इनविटेशन में जेरिम और हीन का नाम दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बताया जाता है कि आज हीरो फैमिली ने कांग्रेस में सीईओ को एग्जीक्यूटर से बचाया। में वह सीन दिखाया जाता है। किम फैमिली के हाउस होल्ड हेड को दिखाया जाता है। तभी न्यूज रिपोर्टर कहने लगती है, किम फैमिली के हेड यहाँ आ गए हैं, हम उनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। किम फैमिली के हेड यून से बात करते हुए कहने लगते हैं, क्या वहाँ कोई एविडेंस है? रिपोर्टर्स किम फैमिली के हेड के पास जाकर कहने लगते हैं, क्या आप इस इंसिडेंट के बारे में बताना चाहेंगे? किम फैमिली के हेड बताने लगते हैं कि एग्जीक्यूटरों के क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं, यह बहुत ही सीरियस है। आगे हमें बताया जाता है कि जब सुपर पावर क्राइम बहुत ही बढ़ने लगे, तब उन्हें रोकने के लिए रोज सामने आए और उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया। उसी तरह विलन ने भी अपना एसोसिएट बनाया। फिर उन्होंने हीरोज को डिफीट कर दिया और बन गए सबसे खतरनाक विलन। हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। किम फैमिली हेड के एबिलिटी के बारे में बताया जाता है। मॉन्स्टर मोड रिपोर्टर बताने लगती है, यह है किम फैमिली के हेड की असली पावर। अगले सीन में लोग ऊपर की ओर देखते हुए कहने लगते हैं, आखिर यह कौन सी आवाज है? हमें एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है। कोई हेलीकॉप्टर से चिल्लाते हुए कहने लगती है, हे हनी, हम जाने के लिए लेट हो रहे हैं। हमें फैमिली हेड को दिखाया जाता है, जो एक जंप लगाकर हेलीकॉप्टर को पकड़ लेते हैं। लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, यह है किम फैमिली के हीरोज, और उन्हें थैंक्स कहने लगते हैं। तभी कोई कहने लगता है, हेलीकॉप्टर को घर ले चलो। रिपोर्टर उन्हें जाते हुए देखती रहती है। अगले सीन में एग्जीक्यूटर का फोटो दिखाते हुए बताया जाता है कि हीरोज और सिविलियन सभी एग्जीक्यूटर के टारगेट हैं, लेकिन हम अभी सेफ हैं क्योंकि हीरो सोसाइटी यहाँ है। कोई चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिर मेरी टाई कहाँ है? तभी जवाब आता है, ग्लो कंपार्टमेंट में है सर। ओ थैंक्स। तभी कोई पूछने लगता है, सर क्या आपने कांग्रेसमैन का न्यूज देखा? वह आदमी जवाब देने लगता है, हम उसे बाद में देख लेंगे। जेरिम टाई को ठीक करते हुए कहने लगता है, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और साथ ही एक इम्पोर्टेंट बिग शॉट से भी मिला। यह बहुत ही बुरा है। वह है हैंगियोन किम फैमिली द हीरोज। जेरिम शीशे में देखते हुए कहने लगता है, आज मैं बहुत नर्वस हूँ और साथ ही यह मास्क का एक जिसमें फिल्टर लगा है, जिससे कोई भी मेरे रियल फेस को पहचान नहीं सकता। तभी जे कहने लगता है, सर आपके लिए यह कॉल है। जेरिम कहने लगता है, पिक द कॉल। दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो पूछने लगती है, आखिर तुम कहाँ हो? जेरिम कार को ब्रेक लगाते हुए कहने लगता है, बस मैं पार्किंग में हूँ। दूसरी तरफ लड़की कहने लगती है, सच में जेरिम? जेरिम कार से उतरते हुए कहने लगता है, ऑफ कोर्स मैं लेट नहीं हूँ। जेरिम चलते हुए कहने लगता है, आज रात मैं तुम्हारी फैमिली से पहली बार मिलने वाला हूँ। जेरिम कहने लगता है, मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए गिफ्ट तैयार की है। अगले सीन में एक लड़की हाथ हिलाते हुए कहने लगती है, हेलो जेरिम। यह लड़की हेइन है।
हीन गुस्सा होते हुए जेरिम से कहने लगती है, आखिर तुम कहाँ गए थे? हम लोग जाने के लिए लेट हो रहे हैं। हीन घूरते हुए कहने लगती है, क्या हम लोग आज के लिए लेट नहीं हो रहे हैं? जेरिम हंसते हुए कहने लगता, आई एम सॉरी फॉर लेट। हीन मुंह फुलाते हुए कहने लगती है, ठीक है अंदर चलो। जेरिम हीन का हाथ पकड़े हुए कहने लगता है, ठीक है चलो। हमें बताया जाता है कि ठीक है चलो हमें बताया जाता है कि एग्जीक्यूटर जेरिम ने अपना आइडेंटिटी हीन से छुपा कर रखा है। जेरिम ने हीन को जैसे ही फर्स्ट टाइम देखा तब उसे हीन से मैरिज करने का मन बना लिया। जेरिम को हीन से लव फर्स्ट साइट प्यार हो गया और अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। हीन जेरिम से कहने लगती है, क्या तुम मेरे फैमिली से मिलने के लिए नर्वस हो? जेरिम हंसते हुए कहने लगता है, हा हा हा, तुम ऐसा कह रही हो जैसे वह कोई बिग शॉट डेविलिश लुक देते हुए मन में कहने लगता है, वह लोग अगर मेरा सीक्रेट जान लेंगे तो शॉक हो जाएंगे। इन कहने लगती है, जेरिन ठीक है चलो सब अंदर हैं। जेरिन अंदर जाते हुए मन में कहने लगता है, आज रात मैं अपने गर्लफ्रेंड की फैमिली से पहली बार मिलने वाला हूँ। जेरिन अंदर का सीन देखकर शॉक हो जाता है। तभी हेन कहने लगते है, "गाइस, क्या तुम लोग अपना मर्डरस लुक बंद कर सकते हो?" हेन जेरिन से कहने लगती है, यह मेरी फैमिली है। हेन की फैमिली अपना इंट्रो देने लगती है। पहले हम एक लेडी को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, हेलो जेरिन, मैं हेन की मदर हूँ। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। दूसरा हेन का ब्रदर, यह चीफ रिसर्चर है। तीसरा हेंग्योंग सिक किम, हेन के डैड, फैमिली हेड। और चौथा यूहुन, यूहुन किम, हेन के अंकल। एट द एंड होकिम, यूहुन के ग्रैंडफादर, फॉर्मल हेड। ग्रैंडफादर जेरिम से कहने लगते हैं, हेलो जेरिम, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जिसके पसीने छूटने लगते हैं। वह मन ही मन में कहने लगता है, क्या यह हैंगओंग की फैमिली है? द हीरोज फैमिली। और हेन इनकी यंगेस्ट डॉटर है। क्या यह कोई ट्रैप है? तभी हेन चिंता करते हुए कहने लगता, जेरिम क्या तुम ठीक हो? जेरिम आगे जाते हुए हेन से कहने लगता है, क्या तुम एक सेकंड यहाँ रुक सकती हो? जेरिम आगे जाकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सिर को जमीन में लगा देता है और सभी को ग्रीट करते हुए कहने लगता है, मेरा नाम जेरिम है और मैं 2 सालों से हेंग के साथ हूँ। हेंग के डैड चौंक जाते हैं। ग्रैंडफादर हंसते हुए कहने लगते, यह कितना काइंड पर्सन है जो मेरी ग्रैंड डॉटर से डेट कर रहा है। जेरिम अपने सिर को नीचे करते हुए सोचने लगता है, मैं एक एग्जीक्यूटर अपने जीवन में पहली बार इतने ट्रबल में फंसा हूँ। तभी वह लोग हंसते हुए कहने लगते हैं, कोई बात नहीं जेरिम, यह ठीक है, आओ बैठो। जेरिम अपने चश्मों को ठीक करते हुए मन में कहने लगता है, कोई बात नहीं, मैं अपने आइडेंटिटी को हाइड रखते हुए मैरिज करूंगा। अगले सीन में कोई कहने लगता है, यह डिलीशियस है। कोई कहने लगता है, डोंट वरी और खाओ। हमें हेन के अंकल को दिखाया जाता है जो खाना खा रहे होते हैं और उनके जेब में वह इनविटेशन कार्ड होता है। एपिसोड की शुरुआत एक बिजनेस कार्ड को दिखाते हुए होती है। ग्रैंडफादर बिजनेस कार्ड को देखते हुए जेरिम से कहने लगते हैं, इतनी यंग एज में एक बिजनेस को खड़ा करना यह बहुत ही इम्प्रेसिव है। जेरिम हंसते हुए ग्रैंडफादर से कहने लगता है, नहीं नहीं, यह तो बस छोटी सी कंपनी है। जेरिम ग्रैंडफादर की ओर देखते हुए कहने लगता है, यह है फॉर्मल हेड हैंगन किम फैमिली के और इतने हम्बल हैं। यह 2 लेजेंड हैं जिन्होंने हैंगन किम फैमिली को बनाया। यहाँ केवल 40% लोगों के पास ही सुपर पावर्स है, लेकिन किम फैमिली ने मैनिफेस्टेशंस को लोगों को दिया जिससे उन्हें सुपर पावर्स आ सके। अगले सीन में हमें एक क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो एक आदमी को बंदी बनाकर उससे पैसे मांगने लगता है। तभी वहाँ पर होकिम आ जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम यहाँ पर सुपर पावर क्राइम कर रहे हो। और अपनी पावर को निकालते हुए कहने लगा, मैं हीरोज फैमिली का मेंबर हूँ, यह नहीं होने दूंगा। यह सुनकर उस क्रिमिनल के पसीने छूटने लगते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस उस क्रिमिनल को पकड़ कर ले जाती है। वह आदमी होकिम को थैंक्स कहने लगता है और नीचे हमें हिम के फादर और अंकल दिखाए जाते हैं। होकिम उस आदमी को चिंता करने से मना करते हैं और होकिम की यह घटना बहुत ही पॉपुलर हुई। इसी के साथ ही फैमिली क्लैन स्टैब्लिश्ड हुई। इसी तरह हीरो एसोसिएशन बना और यह है लेजेंड होकिम, यह है किम फैमिली फॉर्मल हेड। जेरिम खाना खाते हुए मन में कहने लगता है, इनकी इन्फ्लुएंस तो इमेंस है, मैं अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता। तभी कोई जेरिम को बुलाते हुए कहने लगा, जेरिम चौंकते हुए यस यस कहने लगता है। तभी हिन की मदर जेरिम से पूछने लगती है, आखिर तुम क्या काम करते हो? जेरिम खतरनाक लुक के साथ कहने लगता है, ओ अच्छा,
मैं सफाई करने में एक्सपर्ट हूँ, चाहे वह बिल्डिंग हो या फैक्ट्री। जहाँ पर भी सफाई की जरूरत होती है मैं वहाँ चला जाता हूँ। साथ ही कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी सफाई करता हूँ। जेरिम हंसते हुए कहने लगता है, बस मैं यह सब करता हूँ। इनकी मदर कहने लगती है, तुम तो अपने काम में अच्छे हो। जेरिम नहीं नहीं कहने लगता है। तभी कोई दरवाजे को नॉक करने लगता है। हम देखते हैं अंदर एक कुक आता है और कहने लगता है, आपके ऑर्डर पर यह रहा एक्स्ट्रा फूड। जेरिम घबराते हुए कहने लगता है, क्या और फूड? लेकिन यहाँ तो बहुत है। हेन की मदर कहने लगती है, बेटा तुम ज्यादा काम करते हो, तुम्हें और खाना चाहिए। अगले सीन में जेरिम रोते हुए खाना खाने लगता है और सभी को थैंक्स कहने लगता है। इनकी मदर कहने लगती है, क्या तुम्हें और चाहिए? जेरिम हाथ ऊपर करते हुए कहने लग, नहीं मुझे और नहीं चाहिए। तभी जेरिम का फोन बजने लगता है। यह कॉल ऑफिस से होता है। जेरिम इस कॉल को देखकर गुस्सा हो जाता है। जेरिम सभी को सॉरी कहते हुए कहने लगता है, यह कॉल मेरे ऑफिस से है, मुझे यह उठाना होगा। यह कहकर वह बाहर चला जाता है। तभी कोई कहने लगता है, बॉस। जेरिम गुस्सा होते हुए कहने लगता है, बोलो क्या बात है? तुम्हें पता नहीं है कि आज रात मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। काल की दूसरी तरफ कोई कहने लगता है, आई एम सॉरी बॉस, आपको डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन डिस्टर्ब करने का कारण डायरेक्टर के है। हमें के बारे में बताया जाता है। यह है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वह आदमी कहने लगता है, बॉस टारगेट को कंफर्म कर दिया गया है। जेरिम खुश होते हुए मन में कहने लगता है, प्लान ठीक जा रहा है। जी फैमिली की बारी है। जिम अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहने लगता है, ठीक है प्लान को जारी रखो। तभी कोई चलकर जेरिम की ओर आने लगता है। यह हिन के अंकल होते हैं। तभी कार की दूसरी तरफ जो आदमी है वह जेरिम को बताने लगता है कि सर लेकिन वह टारगेट है। उतने में ही जेरिम घबराते हुए अपने ईयरबड्स को निकाल देता है। तभी हिन के अंकल बैठते हुए कहने लग, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? कहते हुए जेरिम को सिगरेट ऑफर करने लगते हैं। जेरिम अंकल को मना करते हुए कहने लगता है, नो थैंक्स, यह हिन को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया है। अंकल कहने लगते हैं, तुम तो बहुत ही रोमांटिक हो। जेरिम मन ही मन में कहने लगता है, इनके होने से मैं नर्वस हो रहा हूँ, लेकिन मुझे गार्ड डाउन नहीं करना है। इन आज बहुत ही खुश है, इसलिए मुझे कोई गड़बड़ नहीं करनी है। जेरिम सिर को हिलाते हुए मन में कहने लगा, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। अंकल जेरिम को देखते हुए कहने लगते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हेइन मैरिज करने वाली है और मैंने अभी तक मैरिज किया ही नहीं है। तभी अंकल जेरिम को बुलाने लगते हैं। जेरिम घबराते हुए उन्हें बस कहने लगता है। अंकल कहने लगते हैं, मैं शॉक हो गया था जब हेइन ने तुम्हारे बारे में बताया। अंकल बताने लगते हैं कि हेइन जन्म के साथ ही अपने एबिलिटी को जगा नहीं पाई। वह हमेशा लोगों को देखते रहती थी। खबरों में बताया जाता था कि फिरोज की फैमिली ने विलन को पकड़ लिया, लेकिन हेइन को हमेशा अकेलापन महसूस होता रहता था। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि उसने एक अच्छे आदमी को चुना है। जेरिम यह सभी बातें सुन रहा होता है। अंकल कहने लगते हैं, जरूर तुमने वेडिंग इनविटेशन कार्ड बनवाया होगा। जेरिम हंसते हुए कहने लगता है, हाँ वह मेरे पास है ना। लेकिन वह उसे नहीं मिलने पर वह भी हैरान हो जाता है। तभी अंकल वेडिंग कार्ड को रखते हुए कहने लगते हैं, क्या यह वही है? जेरिम अंकल को घूर कर देखने लगता है। अंकल भी घूरते हुए कहने लगते हैं, तुम सोच रहे होगे कि यह मुझे कहाँ मिला? जेरिम मन में कहने लगता है, जरूर यह उन्हें उसी जगह पर मिला होगा। आखिर मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? जेरिम अपने पावर को निकालते हुए कहने लगा, अब मुझे यह संभालना होगा। तभी माइक से जोर की आवाज आने लगती। तभी कोई चिल्लाते हुए कहने लगता है कि फैमिली के लोगों, यह जगह अब एग्जीक्यूटरों के कब्जे में है। जेरिम हैरान होकर सोचते हुए कहने लगता है, जेरिम एग्जीक्यूटर, मैं यहाँ हूँ तो यह कौन है? वह एग्जीक्यूटर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगता है, अगर तुम किसी भी हॉस्टेज की जान गंवाना नहीं चाहते हो तो जल्दी से बाहर पार्किंग लॉट में आ जाओ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर वह एग्जीक्यूटर पार्किंग की ओर जा रहा होता है। यह अनाउंसमेंट सुनकर अंकल और जेरी हैरान हो जाते हैं और दोनों फैमिली के लोगों के पास तेजी से भागने लगते हैं। अंकल जैसे ही दरवाजे को खोलकर देखते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता है। सभी लोग बाहर जा चुके होते हैं। जेरिम वहाँ से आगे चला जाता है। अंकल जेरिम को रोकने लगते हैं। जेरिम आगे जाकर रुक जाता है और मन में कहने लगता है, आखिर हिन कहाँ गई? तभी उसे हिन और उनके फैमिली मेंबर दिख जाते हैं। टीम फैमिली पार्किंग की ओर जा रही होती है। जेरिम हिन को देखता है और मन में कहने लगता है, आखिर वह कौन है? हाँ वह रहा। जेरिम केक को देखता है, फोन को निकालते हुए कहने लगता है, आखिर वह यहाँ क्या कर रहा है? मैंने उसे ही फैमिली में जाने के लिए कहा था, तो यहाँ क्या कर रहा है? हमें मैसेज में दिखाया जाता है जहाँ के कहने लगता है, बॉस हमने प्लान को चेंज कर दिया है और किम फैमिली में जाने वाले हैं। यह पढ़कर जेरिम के पसीने छूटने लगते हैं। जेरिम मन में कहने लगता है, आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? तभी उसी समय अंकल जेरिम को पीछे से बुलाने लगते हैं। अंकल जेरिम से कहने लगते हैं, आखिर तुम यहाँ पर रुक ही गए? जेरिम अंकल को देखते हुए मन में कहने लगता है,
आखिर तुम करने क्या वाले हो? जेरिन अंकल से कहने लगता है, लेकिन हीन अंकल हाँ कहते हुए अपने अटैक को तैयार करने लगते हैं। मैं इस कमीने को शूट कर दूंगा और मेक श्योर करूंगा कि वह भाग न सके। जेरिन मन में कहने लगता है, इसे मुझ पर शक है। हमें किम फैमिली को दिखाया जाता है जो आगे जा रही होती है। किम फैमिली के हेड मन में कहने लगते हैं, यह तो यून की एबिलिटी है, तो ठीक है, सभी का अटेंशन मैं अपनी ओर बनाए रखूं। यह कहते हुए वह आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। हमें के को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहने लगता है, हा हा हा, तुम्हें क्या लगता है कि किम फैमिली की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी? फैमिली हेड के को गुस्से के साथ देखने लगते हैं। के नीचे उतरते हुए कहने लगता है, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। किम फैमिली ग्रैंडफादर और फैमिली हेड मन ही मन में कहने लगते हैं, अब और कोई रास्ता नहीं है। के कहने लगता है, किम फैमिली की यंगेस्ट डॉटर जिसके पास कोई एबिलिटी नहीं है। इनकी मदर गुस्सा होते हुए कहने लगती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेन को नुकसान पहुंचाने की? हेन कहने लगती है, ठीक है, बताओ तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? ये हंसते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यह बताऊंगा? ये सीरियस होकर फिर कहने लगता है, मैं तुम्हें होस्टेज बनाऊंगा। यूं निशाना लगाते हुए कहने लगता है, हालांकि यह लगभग पूरा हो ही गया। तभी जेरी ऊपर से जम लगा देता है। जेरी को ऐसा करते हुए देख अंकल और हेन की मदर चौंक जाते हैं। जेरिन जंप लगाकर सीधे नीचे की ओर आने लगता है। हेन यह देखकर घबरा जाती है और जेरिन कहकर चिल्लाने लगती है। अगले सीन में हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर धूल ही धूल हो जाता है। ये यह देखकर चौंक जाता है और कहने लगता है, आखिर यह क्या है? जेरिन उस झाड़ से गुस्सा होते हुए निकलता है। हेन फटाक से जेरिन की ओर भागने लगती है। पास जाकर हेन जेरिन से कहने लगती है, आखिर तुमने यह क्यों किया? यह बहुत ही खतरनाक है। जिम हंसते हुए कहने लगता है, मैं ठीक हूँ। के उन्हें ऐसा देखकर मन में कहने लगता है, आखिर यह क्या है? जेरिन के की ओर देखते हुए इशारे में कहने लगता है, अपना मुंह बंद रखना के जेरिन की ओर देखते हुए मन में कहने लगता है, आखिर बॉस मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? के खुश होते हुए कहने लगता है, बॉस इस कैजुअल ड्रेस में कितने अच्छे लग रहे हैं। अगले सीन में जेरिन नीचे से एक पत्थर को उठा लेता है और उसे फेंकने की पोजीशन में आकर गुस्से के साथ कहने लगता है, अपना मुंह बंद करो। यह कहकर पत्थर को जोर से फेंक देता है। वह पत्थर तेजी के साथ जाते हुए के को लगता है। के बॉस कहते हुए पीछे की ओर चला जाता है। फैमिली हेड यह देखकर कहने लगते हैं, क्या यह सुपर पावर है? अंकल मन में सोचते हुए कहने लगते हैं, मुझे लगता है जेरिन एक्सिक्यूटरों के लिए काम कर रहा है। हमें जेरिन का सीन दिखाया जाता है जो गुस्से के साथ के की ओर तेजी से बढ़ने लगता है और अपने हाथों को के को मारने के लिए बढ़ाने लगता है। यह देखकर के की हालत खराब हो जाती है और वह बोस बोस कहने लगता है, जहाँ जेरिन के को मारने के लिए जा रहा होता है। हेन के फादर जेरिन को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। हेन के फादर हल्क की तरह एक लंबी जंप लगाकर जेरिन को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं, रुको जेरिन, तुम एक सिविलियन हो, तुम यह नहीं कर सकते। हम देखते हैं जेरिन के शरीर से गुस्से के मारे धुआं निकल रहा होता है। तभी हेन के फादर मन में सोचने लगते हैं, यह बच्चा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तभी जेरिन कहने लगता है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं इस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। जेरिन के की ओर उंगली करते हुए कहने लगता है, इसने अभी अभी यह कहा कि यह मेरी हेन को किडनैप करने वाला है। तभी के हैरान होते हुए मन में कहने लगता है, क्या मेरी हेन? अब हम हेन के फादर को फादर इन लॉ कहेंगे। जेरिन के फादर इन लॉ जेरिन को लेकर जाने लगते हैं। जेरिन गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हेन को टारगेट करने की? यह कहकर चिल्लाने लगता है। जेरिन के को इशारे करते हुए कहने लगता है, दोबारा हेन को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। यह कहते हुए के को मैसेज सेंड कर देता है। के अपने फोन की ओर देखते हुए मन में कहने लगता है, क्या बॉस का मैसेज? हम मैसेज को देखते हैं जिसमें रिट्रीट करने के लिए कहा होता है। जेरिन गुस्सा होते हुए कहने लगता है, तुम कमीने। जेरिन के फादर इन लॉ से कहने लगते हैं, जेरिन चलो पहले हम सेफ जगह पर चले जाते हैं। जेरिन गुस्सा होते हुए मन में के से कहने लगता है कि तुम मेरे मैसेज को समझ जाओ और यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी के साथी आते हुए कहने लगते हैं, सर क्या आप ठीक हैं? के उस मैसेज को देखते हुए कहने लगता है। के रोते हुए मन में कहने लगता है, बॉस आखिर क्यों? के आदमी के से कहने लगते हैं, बॉस आप रो क्यों रहे हो? इधर हेन गुस्सा होते हुए जेरिन से कहने लगती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को ऐसे डेंजर में डालने की? जेरिन सॉरी कहकर मन में कहने लगता है, आखिर तुम्हें किम फैमिली में ही पैदा होना था। के का एक साथी हंसते हुए कहने लगता है, बॉस डोंट वरी, देखिए मेरे हाथ में क्या है। यह मुझे डायरेक्टर बॉस ने दिया है। के उस बम को देखकर चौंक जाता है।
हमें उस बम को दिखाया जाता है जिसमें 1 मिनट का काउंटडाउन होता है। के का साथी हंसते हुए कहने लगता है, बॉस क्यों ना हम इससे हीरो फैमिली को उड़ाकर खत्म कर दें। के घबराते हुए मन में कहने लगता है, इस कमीने को पता ही नहीं कि बॉस क्या चाहते। उसी समय एक अटैक आकर उस आदमी के हाथ में लगता है जिससे बम उसके हाथों से छूट जाता है। हम देखते हैं यह अटैक अंकल ने किया होता है और चिल्लाकर वह कहने लगते हैं, उस बम को जल्दी से पकड़ो। के साथी चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, इनकी मदर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगते, तुम यह मुझ पर छोड़ दो, हमें इनकी एबिलिटी के बारे में बताया जाता है। इनकी एबिलिटी टेलीकिनेसिस है। इनकी मदर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस बम को आसमान की ओर फेंक देती है और कहने लगती है, अब यह बम कंट्रोल में है। तभी कोई पीछे से कहने लगता है, बहुत बढ़िया। के का साथी पीछे देखते हुए कहने लगता है, हमें के को दिखाया जाता है जो अपनी एबिलिटी का यूज कर रहा होता है। हमें के एबिलिटी के बारे में बताया जाता है, बिस्ट मोड। के अपनी एबिलिटी का यूज कर उस जगह से गायब हो जाता है। अंकल चिल्लाते हुए कहने लगता, वह कहाँ गया। हमें के को दिखाया जाता है जो उस बम को पकड़ने वाला होता है और नीचे की ओर देखकर स्माइल करने लगता है। तभी जेरिन उसे इशारों में जाने के लिए कहने लगता है। के इसे देखकर घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं जिसके कारण वह उस बम को पकड़ने में मिस कर देता है। के का साथी चिल्लाते हुए कहने लगता है, नहीं वह मिस हो गया। हमें हीन के ब्रदर को दिखाया जाता है जिसने सभी को बचाने के लिए अपनी एबिलिटी से एक बैरियर बना दिया होता है। के जमीन पर वापस आ जाता है और साथ ही बम का काम डाउन खत्म हो जाता है। हमें बम को दिखाया जाता है जो आसमान में ही ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के कारण बहुत से पत्थर जेरिन हीन और उनके परिवार के लोगों के पास जाते हैं। बैरियर होने के कारण वह सभी बच जाते हैं। इनका ब्रदर मन में कहने लगता है, यह ब्लास्ट कितना बड़ा था। के उनकी ओर चलकर जाने लगता है। हमें बैरियर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ कोई कहने लगता है, क्या सब ठीक है। के उनके पास जाते हुए मन में कहने लगता है, बहुत जल्दी से ऑर्डर दो। तभी के साथी के पास आ जाते हैं। ये सभी को रिट्रीट करने को कहता है। तभी के का एक साथी पास जाते हुए कहने लगता है, बॉस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह एक और बम को बाहर निकालने लगता है जिसे देखकर ग्रैंडफादर अपने पावर को रिलीज करने लगते हैं। लेकिन के साथी कुछ कर पाता उससे पहले के अपने साथी को खींचकर एक लात लगा देता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। ग्रैंडफादर यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि अपने साथी के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। यह कहकर उसे टेप से बांधने लगता है। के अपने साथी को पकड़कर कहने लगता है, मानना पड़ेगा सिविलियन, तुम्हारी वजह से मेरा प्लान खराब हो गया, लेकिन मैं दोबारा जरूर आऊंगा। जरूर यह सुनकर मुस्कुराने लगता है। के थम्स अप दिखाते हुए कहने लगता है, आप यही चाहते थे ना बॉस। हमें दोनों ग्रुप को दिखाया जाता है। के अपने साथी को ले जाते हुए मन में कहने लगता है, मुझे नहीं पता कि बॉस यह क्यों चाहते हैं। तभी के पीछे एक और साथी आते हुए कहने लगता है, बॉस क्या हम लोग सच में रिट्रीट कर रहे हैं। के मुड़ते हुए यस कहने लगता है। तभी हमें के पीछे फादर इन लॉ को दिखाया जाता है। उन्हें देख कर के पसीने छूटने लगते हैं। फादर इन लॉ के से कहने लगते हैं, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। यह कहकर के को एक जोरदार मुक्का लगा देते। के उस मुक्के को अपनी ओर आते हुए देखकर मन में कहने लगता है, बॉस क्या आप यही चाहते थे। अगले सीन में हमें हथकड़ियों से लगे दो हाथों को दिखाया जाता है। के गाड़ी में बैठे बैठे अपने बॉस की मैसेज के बारे में सोचने लगता है। इधर के लोग गाड़ी में चिल्लाने लगते हैं। अगले सीन में हमें किम फैमिली का सीन दिखाया जाता है। जो लोग जाते हुए कहने लगते हैं, वह विलन एक बिग शॉट था। जेरिम चलते हुए मन में कहने लगता है कि मुझे माफ करना, ये सब तुम्हारे साथ करने के लिए। तभी हेन जेरिम को बुलाकर कहने लगा, जेरिम हम लोग ब्रेकअप कर। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हेन जेरिम से ब्रेकअप करने के लिए कहने लगती है। जेरिम यह सुनकर चौंक जाता है और चिल्लाते हुए हेन से कहने लगता है, आखिर तुम यह क्या कह रही हो। सभी लोग पीछे देखते हुए कहने लगते हैं, आखिर क्या हुआ। जेरिम हेन को पकड़ते हुए कहने लगता है, आज ही तो मैं तुम्हारी फैमिली से मिला हूँ। और मन में कहने लगता है, आखिर तुम अपना मन क्यों बदल रही हो। हेन रोते हुए कहने लगती, क्योंकि प्रॉब्लम है। जेरिम क्या कहने। हेन जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगा, आज रात हमारी पहली फैमिली डिनर थी, लेकिन तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तुम्हारे चेहरे और कपड़ों को देखो। हेन जेरिम से कहने लगती है, तुम एक सिविलियन हो, लेकिन तुम इतनी मुश्किल में पड़ गए। यह सब मेरी और मेरी फैमिली के कारण है। तभी हिन के अंकल उन दोनों के पास जाने लगे। हिन की मदर अंकल को रोक लेती है। हिन रोते हुए जेरिम से कहने लगती है, अगर तुमने मुझसे मैरिज किया तो तुम इसी तरह ट्रबल में फंसते रहोगे, इसलिए मैं इसे यही रोकना चाहती हूँ। जेरिम हिन को गले लगाते हुए कहने लगता है, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
हिन रोते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें दोबारा हर्ट कर दूंगी। जेरिम हिन को गले लगाते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखूंगा। जेरिम घबराते हुए मन में कहने लगता है, यह कितना क्लोज था, अभी ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो जाता। जेरिम खुश होते हुए मन में कहने लगता है, आज हमारी पहली फैमिली डिनर थी और यह हो गया, लेकिन तुम मेरे साथ हमेशा खुश रहोगी। यह देख कर कि किम फैमिली जेरिम को गुड लक कहने लगती है। इनकी मदर खुश होते हुए कहने लगती है, मुझे कितना अच्छा फ्यूचर सन इन लॉ मिला है। यह सुनकर जेरिम शर्माने लगता है। किम फैमिली जाते हुए जेरिम से पूछने लगती, क्या तुम्हारे पास सुपर पावर? जेरिम मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं, मैं तो बस एक अच्छा एथलीट हूँ। और मन में कहने लगता है, हाँ यह सच है कि मैंने कोई पावर इस्तेमाल नहीं की। किम फैमिली जाते हुए कहने लगती है, फिर भी तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। जेरिम हिन से कहने लगता है, आई एम सॉरी हिन, मैं उस समय गुस्सा हो गया था। तभी अंकल चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, रुको जेरिम। जेरिम पीछे देखते हुए मन में कहने लगता है, क्या वह वेडिंग इनविटेशन के बारे में बात करने वाला है? अंकल झुकते हुए जेरिम से कहने लगते हैं, आई एम सॉरी जेरिम। जेरिम यह सुनकर चौंक जाता है। अंकल जेरिम के पास जाते हुए कहने लगते हैं, मुझे लगा था कि तुम एक्सिक्यूटर के एजेंट हो, लेकिन मुझे नहीं लगा था वह लोग तुम दोनों को टारगेट करेंगे। तभी हिन अंकल से कहने लगती है, आखिर आप क्या कह रहे हैं? अंकल अपने पास से वेडिंग इनविटेशन को बाहर निकालते हुए कहने लगते हैं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। हिन उस इनविटेशन को देखते हुए कहने लगती है, यह तो हमारे वेडिंग इनविटेशन का सैंपल है। अंकल हाँ कहते हुए कहने लगते हैं, यह इनविटेशन मुझे दोपहर को एक्सिक्यूटर के क्राइम सीन में मिला था, इसलिए मुझे शक था कि जेरिम एक्सिक्यूटर के लिए काम तो नहीं कर रहा, लेकिन अब मुझे यह यकीन हो गया है। जेरिम मन में उसे मानना चाहता था, लेकिन वह स्माइल कर रहा था। फादर इन लॉ गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे किम फैमिली को टारगेट करने की? क्या एक्सिक्यूटरों का नेक्स्ट टारगेट हमारे बच्चे हैं? मदर इन लॉ गुस्सा होते हुए कहने लगती, न जाने उन्हें इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल गई। यह कहकर वह अपने पावर को रिलीज करने लगती। जेरिम पत्थर को पकड़ते हुए कहने लगता है, यह तो बहुत खतरनाक है। ग्रैंडफादर बैठे हुए कहने लगते हैं, आखिर यह दिन आ ही गया। जेरिम मन में कहने लगता है, ग्रैंडफादर वहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, फैमिली की इलाइट आर्मी को एक्टिवेट करो। हमें इलाइट टीम के मेंबर्स को दिखाया जाता है, जिसमें मदर इन लॉ, अंकल, फादर इन लॉ और इनके ब्रदर होते हैं। यह सभी मिलकर किम फैमिली की इलाइट आर्मी बनाती है। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि मार्वल की तरह एक पोज में आकर खड़ा हो जाते हैं। जेरिम इन लोगों को ऐसा देखकर मन में कहने लगता है, यह है हीरोज फैमिली। इन उन्हें देखकर बच्चों की तरह तालियां बजाने लगती है। ग्रैंडफादर मुड़ते हुए कहने लगते हैं, हमें सभी एक्सिक्यूटरों को ढूंढकर खत्म करना होगा। यह हमारे बच्चों के लिए वेडिंग गिफ्ट होगा। यह सुनकर हिन इमोशनल होते हुए कहने लगे, क्या वेडिंग गिफ्ट? यह सुनकर जेरिम के पसीने छूटने लगते हैं। मदर इन लॉ जेरिम के पास जाते हुए कहने लगती, क्यों ना तुम हमारे साथ रहने लगो, हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे। जेरिम उन्हें मना करते हुए मन में कहने लगता है, मैं इन हीरोज फैमिली के साथ रहूं, यह कितना बेहुदा है। इन जेरिम को देखते हुए कहने लग, माना यह बहुत ही ज्यादा हो रहा है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो? मैं तुम्हारी फैमिली पर बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ। और मन में कहने लगता है, असली कारण तो मेरा विलन एसोसिएशन है। मदर इन लॉ जेरिम से कहने लगती है, मुझे लगता है तुम एक्सिक्यूटरों के कारण वेडिंग को डिले करना चाहते हो। जेरिम घबराते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, मैं इनके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। अंकल जेरिम के पास जाकर कहने लगा, तुम्हारा किम फैमिली में स्वागत है। जेरिम मन में कहने लगता है, आखिर मैं करूँ क्या? फैमिली के सभी लोग खुश होते हुए कहने लगते हैं, हम लोग अपने सन इन लॉ के साथ रहने वाले हैं। इन जेरिम से कहने लगती है, चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे। उनकी बातें सुनकर जेरिम के पसीने छूटने लगते हैं और वह मन में कहने लगता है, आखिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। अगले सीन में हमें विलन्स को रखे जाने वाले जगह का सीन दिखाया जाता है। अंदर में हमें के को दिखाया जाता है। तभी उसके पास कोई एक की को फेंकता है। के उसे पूछने लगता है, आखिर यह किसने भेजा है? वह आदमी बताने लगता है, यह एक्सिक्यूटर एसोसिएशन ने भेजा है। के उस की को देखकर हंसते हुए कहने लगता है, मैं समझ गया कि बॉस क्या चाहते हैं। वह आदमी जाते हुए कहने लगता है, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। हमें एक्सिक्यूटर को दिखाया जाता है जिसे एक आम लड़की से प्यार हो गया और वह उसकी फैमिली से पहली बार मिलने गया। वहां जाकर पता चला कि वह तो हीरोज की फैमिली की है। फैमिली के कहे जाने पर वह उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गया। जेरिम घर के सामने रुककर कहने लगता है, आखिर मैं इस घर में मूव हो ही गया। हमें जेरिम के पीछे बैग में एक कुत्ता दिखाया जाता है। जेरिम सामने जाकर बेल को बजा देता है। अंदर से हिन आकर जेरिम को वेलकम करने लगती है। हिन और जेरिम को गले मिलते देखकर कुत्ता गुर्राते हुए कहने लगता है, आखिर तुम लोग कितनी देर तक चिपके रहोगे? हिन जेरिम को अंदर आने को कहने लगती है और बताने लगती है कि सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
जेरिम हीन के पीछे-पीछे अंदर जाने लगता है। मदर इन लॉ जेरिम को वेलकम करने लगती है। जेरिम उन्हें हेलो कहते हुए मन में कहने लगता है, अभी तो गेम शुरू ही हुआ है। मदर इन लॉ बैठते हुए पूछने लगती है, क्या यह वही पप्पी है जिसके बारे में तुमने कहा था? यह तो बहुत ही क्यूट है। जेरिम हंसते हुए मन में कहने लगता है, मुझे यहाँ बुलाने के लिए तुम्हें रिग्रेट होगा। फैमिली के सभी लोग खुश होते हुए कहने लगते हैं, तुम्हारा घर में स्वागत है। जेरिम हमें बताने लगता है कि यह सब कुछ कैसे हुआ। कुछ दिनों पहले जेरिम के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। तभी के कहने लग, बॉस क्या बात है, आप स्ट्रेंज बिहेव कर रहे से और अचानक से एग्जीक्यूटिव मीटिंग भी बुला ली है। एग्जीक्यूटर की एग्जीक्यूटिव हमें सभी का इंट्रो दिया जाता है। पहले हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम क्यू है, यह एग्जीक्यूटर प्लानिंग डायरेक्टर है। और दूसरा हमें बियर मास्क वाले आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जे है, यह एग्जीक्यूटर सिक्योरिटी डायरेक्टर है। लास्ट में हमें डेंजरियस एग्जीक्यूटर को दिखाया जाता है। जेरिम के चिल्लाते हुए कहने लगता है, बॉस क्या आप मैरिज करने जा रहे हैं? क्यू स्माइल करते हुए कहने लगती है, मैरिज कर रहे हैं? क्यू जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगती है, क्या यह मैं हो सकती हूँ? ये सांस छोड़ते हुए क्यू से कहने लगता है, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? क्यू गुस्सा होते हुए कहने लगती है, हमने क्या तुम मरना चाहते हो? के क्यू को चिढ़ाते हुए कहने लगता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? क्यू भी गुस्सा होते हुए कहने लगती है, ठीक है देख लेते हैं कौन मरता है। तभी जेरिम अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन्हें रोक देता है और बैठने के लिए कहने लगता है। के मन में कहने लगता है, यह है एग्जीक्यूटर बॉस की पावर। क्यों ब्लश करते हुए कहने लगती है, बॉस कितने कूल हैं। जय अपने हाथ को उठाते हुए कहने लगता है, बॉस आपको मैरिज के लिए कांग्रेचुलेशन। लेकिन बॉस आप मैरिज किससे कर रहे हैं? जेरिम उन्हें बताने लगता है कि मैं 8 महीनों में मैरिज कर रहा हूँ। यह कहकर वह हेन के बारे में बताने लगता है। यह एक सिविलियन है और नाम हेन किम है। किम चिढ़ते हुए कहने लगती है, तो यह मैं नहीं हूँ, मैं अपना सीक्रेट रिवील नहीं करने वाला हूँ। तभी के गुस्सा होते हुए कहने लगता है, लेकिन यह लड़की तो किम फैमिली की यंगेस्ट डॉटर है। क्यों भी यह सुनकर गुस्सा होने लगती है। जेरिम उन सभी से कहने लगता है, यह सच है और वह मेरी मैरिज पार्टनर है। जेरिम कहने लगता है, वह किम फैमिली और बाकी 5 हीरोज फैमिली और जो मिलकर हीरो एसोसिएशन को बनाया है। के चौंकते हुए मन में कहने लगता है, यह बॉस क्या कह रहे हैं, यह अनएक्सपेक्टेड है। वह तो किम फैमिली की यंगेस्ट डॉटर है। जेरिम रिमोट को नीचे गिराते हुए कहने लगता है, यह हमारा एक अच्छा चांस है उन हीरोज को खत्म करने का। और स्मेल करते हुए मन में कहने लगता है, मुझे बस हेन चाहिए, वही एकमात्र मेरी फैमिली है। के खुश होते हुए कहने लगता है, तो अच्छा बॉस इसलिए मैरिज कर रहे हैं। और के मन में सोचते हुए कहने लगता है, इस तरह हम किम फैमिली को गिरा सकते हैं। के स्माइल करते हुए मन में कहने लगता है, बॉस कितने अच्छे हैं, उन्हें अपनी वेडिंग को बेड की तरह यूज किया ताकि वह हीरोज को गिरा सकें। जेरिम अपनी टाई को ठीक करते हुए कहने लगता है, मैं हीरोज फैमिली के घर में फ्यूचर सन इन लॉ के रूप में एंटर करने वाला हूँ और उनकी प्रोटेक्शन में रहने वाला हूँ। वेडिंग के बाद हमारा हंट चालू हो जाएगा। यह सुनकर वह सभी स्माइल करने लगते हैं। जेरिम हिन की ओर देखते हुए कहने लगता है, अगर फैमिली में कोई मर जाता है तो हिन मैरिज के लिए तैयार नहीं होगी, इसलिए हम अपना एक्शन बाद में लेंगे। वह सभी चिल्लाकर यस बॉस कहने लगते हैं। तभी जे अपना हाथ उठाते हुए कहने लगता है, लेकिन बॉस। जेरिम जे से क्या हुआ कहकर पूछने लगता है। तभी जे कैमरे में देखते हुए कहने लगता है, यह तो किम फैमिली से है ना, क्या यह भी प्लान का ही पार्ट है? जेरिम घबराते हुए सोचने लगता है, आखिर वह यहाँ क्या कर रहा है। तभी जेरिम का फोन बजने लगता है। फोन में हमें एयरसुट नाम दिखाया जाता है। इधर इवन जेरिम से कहने लगता है, जेरिम क्या तुम संडे को भी काम कर रहे हो? मैंने देखा कि तुम्हारा वर्क प्लेस प्रोटेक्शन एरा में आता है तो मैं यहाँ तुमसे मिलने आ गया, क्या तुम खाली हो? जेरिम घबराते हुए कहने लगता है, क्या जांच करनी है? इहुन हंसते हुए हाँ में जवाब देने लगता है। इहुन जेरिम से कहने लगता है, जेरिम क्या तुम यहाँ हो? मुझे तुम्हारी प्रेजेंस महसूस हो रही है। जेरिम घबराते हुए कहने लगता है, बस यह नहीं। इन दरवाजे को खोलते हुए कहने लगता है, क्या तुम यहाँ हो? जेरिम इहुन को रोकने के लिए भागने लगता है, लेकिन इहुन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और जेरिम कहने लगता है,